बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम शारदा था। शारदा का पति अचानक एक दिन गांव से गायब हो गया था और लोग कहते थे कि वह किसी अनजान जगह पर चला गया है, लेकिन किसी ने कभी उसे वापस नहीं देखा। एक दिन शारदा ने सुनी थी कि गांव के पास एक पुरानी हवेली है जहां लोग रात के समय जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। यह हवेली एक खौफनाक जगह मानी जाती थी। लोग कहते थे कि वहां एक भूतिया आत्मा रहती है जो लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उनकी आत्माओं को ले जाती है। इस भूतिया आत्मा को लोग कपाला कहते थे क्योंकि उसकी कपाल खोपड़ी हमेशा उसकी पहचान का निशान थी। शारदा, जो अपने पति की गुमशुदगी से परेशान थी, एक रात उस हवेली की ओर बढ़ी। उसका मन था कि शायद वह वहां जाकर कुछ जान पाए या कम से कम अपने पति के बारे में कुछ सुराग पा सके। जब वह हवेली के पास पहुंची तो उसे अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी का हंसी का गूंजना और फिर अचानक चुप हो जाना। शारदा ने हवेली के अंदर कदम रखा। अंधेरे में एक खौफनाक साया उसकी ओर बढ़ता हुआ नजर आया। वह साया धीरे धीरे एक रूप में बदलने लगा और शारदा ने देखा कि वह एक कपालधारी महिला थी जिसकी आंखें पूरी तरह से काली और चमकदार थीं। तुम कौन हो? शारदा ने डरते हुए पूछा। मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, शारदा। कपाला ने अपनी कटी फटी आवाज में जवाब दिया। तुम्हारे पति का तो कोई पता नहीं, पर मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। शारदा ने दुआ की, भगवान से मदद मांगी और अचानक हवेली का माहौल बदल गया। कपाला का रूप भयंकर और डरावना हो गया, लेकिन शारदा ने उसकी आंखों में गहरी ताकत से देखा और चिल्लाकर कहा, मैं डरने वाली नहीं हूं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि कपाला घबराकर पीछे हटी और हवेली की दीवारों में समा गई। शारदा ने उसी पल अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की। जब शारदा ने आंखें खोली तो हवेली की डरावनी स्थिति समाप्त हो चुकी थी। सुबह का सूरज था और शारदा ने देखा कि वह सुरक्षित बाहर खड़ी थी। कहानी यह बताती है कि कभी भी भय के सामने नहीं झुकना चाहिए और आत्मविश्वास से डर को हराया जा सकता है। शारदा ने अपनी आंखों से देखा कि हवेली का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अब वहां डरावनी आवाजें और काले साए नहीं थे। सूरज की पहली किरण हवेली के खंडहरों में झांक रही थी और चारों ओर शांति थी। शारदा थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन उसे अब भी अपने पति के बारे में कुछ न कुछ जानने की उम्मीद थी। वह हवेली से बाहर निकली और गांव की ओर लौटने लगी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो गांव के किनारे पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और शारदा को वह महिला बहुत परिचित सी लगी। तुम्हें क्या हुआ बेटी? बूढ़ी महिला ने शारदा से पूछा। कुछ नहीं मां, मैं बस हवेली में थी, शारदा ने जवाब दिया। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और कहा, तुमने हवेली का सामना किया है ना? वहां से भाग आना ही सही था। वह जगह कभी किसी के लिए सुख शांति नहीं लाई। शारदा को समझ में नहीं आया कि बूढ़ी महिला ये बातें कैसे जानती है। आप क्या कह रही हैं और आप यहां अकेली क्यों बैठी हैं? शारदा ने पूछा। बूढ़ी महिला ने सिर झुकाया और धीरे से बोली, वह हवेली सिर्फ एक जगह नहीं है, वह एक और दुनिया का द्वार है जहां आत्माएं बंधी रहती हैं। कपाला ने तुम्हारे पति की आत्मा को अपनी जाल में फंसा लिया था। शारदा की आंखों में आशंका की लहर दौड़ी। क्या मतलब है आपका? बूढ़ी महिला ने फिर कहा, तुम्हारे पति की आत्मा तो वहां बंधी है, लेकिन तुमसे जो कुछ हुआ उसने कपाला को हराया। तुमने उसे न सिर्फ डर के सामने झुकने नहीं दिया, बल्कि उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। अब वह हवेली के पास फिर से कभी किसी को नहीं लुभा पाएगी। शारदा को यह सुनकर कुछ राहत मिली, लेकिन वह अभी भी यह नहीं समझ पा रही थी कि कैसे वह सब संभव हुआ। बूढ़ी महिला ने उसके हाथ में एक पुरानी मोती की माला रख दी और कहा, यह माला तुम्हारी रक्षा करेगी। यह केवल तुम्हारी शक्तियों का प्रतीक नहीं, बल्कि उस अंधे की शक्ति का भी प्रतीक है जो तुम्हारे अंदर है। अब तुम्हें और किसी को डरने की जरूरत नहीं। शारदा ने मोती की माला को अपने गले में पहना और घर लौट आई। उसने पूरी तरह से महसूस किया कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आत्मविश्वास की शक्ति और हिम्मत ने उसे पहले के मुकाबले और भी मजबूत बना दिया था। वह कभी नहीं भूल पाई कि वह रात और वह डरावनी हवेली, लेकिन उस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि डर केवल हमारी सोच का हिस्सा है, और जब हम खुद से विश्वास करते हैं तो हमें कोई भी बुरी ताकत नहीं हरा सकती। अब शारदा हमेशा अपने गांव में और आसपास के इलाकों में लोगों को यह कहानी सुनाती रहती थी ताकि कोई और कपाला जैसे खतरों से न भटके। और हवेली,
वह अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई आत्मा नहीं थी, सिर्फ पुरानी यादें और एक भूतिया दहशत जो अब किसी को डराने नहीं आती थी। वक्त बीतता गया और शारदा को लगता था कि हवेली और कपाला का भूत अब उसकी जिंदगी से दूर हो चुका है। लेकिन एक दिन जब वह खेतों में काम कर रही थी, उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह घबराकर पीछे मुड़ी और देखा कि एक काले साये का रूप उसकी ओर बढ़ता आ रहा था। उसके मन में डर की लहर दौड़ी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली। यह बस एक भ्रम है, उसने खुद से कहा। फिर उसने अपने गले में पड़ी मोती की माला को जोर से पकड़ लिया, जो उसे कभी भी अपनी शक्ति का एहसास दिलाती थी। जैसे ही वह साया उसके पास पहुंचा, एक कटा फटा चेहरा उभरा और शारदा ने देखा कि वही कपालधारी महिला कपाला अब जीवित नहीं, बल्कि एक भूतिया रूप में सामने खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी कटी फटी त्वचा से बदबू आ रही थी। तुमने मुझे हराया था, कपाला ने घिनौनी आवाज में कहा, लेकिन अब तुमसे बदला लूंगी शारदा। शारदा ने अपनी हिम्मत से कहा, मैं डरने वाली नहीं हूं कपाला, तुम कभी मुझे हर नहीं सकती। कपाला ने हंसी उड़ाई और अचानक अपनी हाथों से काले धुएं का गुबार छोड़ा। शारदा को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा था और जैसे वह कुछ करने के लिए नकारा जा रही हो। लेकिन तभी शारदा ने अपनी मोती की माला पर नजर डाली। उसने याद किया कि यह माला उसे क्या शक्ति देती थी। शारदा ने अपनी पूरी ताकत से मोती की माला को ऊपर किया और फिर उच्चारण किया, भगवान के नाम से कपाला, तुम्हारे डर और क्रूरता का अब कोई स्थान नहीं। इस मंत्र के साथ वह माला चमकने लगी और अचानक पूरे क्षेत्र में एक तेज रोशनी फैल गई। कपाला का चेहरा भयभीत हो गया और उसका कटा फटा रूप मणि की रोशनी में धुंधला पड़ने लगा। नहीं, कपाला चीखी, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन शारदा ने पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी आत्माओं को इस धरती से मुक्त कर दूंगी। और फिर जैसे ही उसने माला को एक बार फिर से जोर से घुमाया, कपाला का रूप गायब हो गया और उसकी कटी फटी आत्मा हवा में विलीन हो गई। शारदा ने महसूस किया कि अब उसे एक संतोष का एहसास हो रहा था। उसने न केवल खुद को बल्कि गांव के लोगों को भी मुक्त कर दिया था, जो सालों से कपाला की चपेट में थे। उस दिन के बाद शारदा को कभी कोई डर नहीं आया। उसने अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान लिया था। वह जानती थी कि कपाला जैसी बुरी ताकतें सिर्फ तब तक मजबूत होती हैं जब तक हम खुद उनसे डरते हैं। अब शारदा ने खुद को न केवल अपनी शक्ति से बल्कि अपने भीतर की अच्छाई और साहस से भी जाना। वह गांव में हमेशा के लिए एक प्रेरणा बन गई और लोग उसे अपनी सबसे बड़ी हीरो मानने लगे। कपाला का डर अब इतिहास बन चुका था।